आज होगी बीजेपी के पर्यवेक्षकों की घोषणा। तो आपको बता दें, आज बीजेपी के पर्यवेक्षकों की घोषणा होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों की आज घोषणा कर दी जाएगी और घोषणा के बाद विधायक दल की बैठक होगी। कल संसदीय दल की बैठक हुई थी जिसमें पर्यवेक्षकों के नाम पर चर्चा की गई थी और एक बार जब पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा हो जाएगी, इसके बाद ये केंद्रीय पर्यवेक्षक इन तीनों राज्यों में जाएंगे जहां पर बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है। विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी और उसके बाद में सीएम के चेहरे के ऊपर मुहर लग जाएगी। ये बात साफ हो पाएगी कि इन राज्यों की कमान किसके हाथ में जाएगी। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजीव, ये सस्पेंस अभी तक बरकरार है और मीटिंग्स हो रही हैं। कल संसदीय बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है कि कौन पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा, इसके बाद में सस्पेंस क्लियर हो पाएगा। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, अगर कल की बात की जाए तो कल कई दौर की बैठकें दिल्ली में हुई राजस्थान को लेकर के और इसमें जो है पर्यवेक्षकों के नाम पे भी चर्चा हुई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है और माना जा रहा है कि आज पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे के अंदर ही पर्यवेक्षकों का नाम घोषित कर देती है, लेकिन तीनों राज्यों में कुछ ऐसा समीकरण बन रहा है और बिगड़ रहा है जिसकी वजह से अभी तक पर्यवेक्षकों के नाम घोषित नहीं हुए हैं। लेकिन चूंकि समय कम है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी जो है आज पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर देगी। किसी भी समय नामों का ऐलान हो सकता है। उसके बाद पर्यवेक्षक तीनों राज्यों में जाएंगे और जो विधायक दल की बैठक होगी उस बैठक में नाम तय हो जाएगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन अगर राजस्थान की बात की जाए तो देखिए, राजस्थान में करीब आधा दर्जन नाम अभी भी मुख्यमंत्री की रेस में बना हुआ है, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री उस पर सस्पेंस बरकरार है। जी बिल्कुल। और हम सब ये बात जानते हैं कि पूर्व सीएम के घर पर विधायकों का आना जाना लगातार लगा हुआ है। वहीं दुष्यंत सिंह के ऊपर बाड़ाबंदी के आरोप भी लगे और पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद हैं। इससे पहले तमाम बड़े नेता और भी दिल्ली में मौजूद थे। बाबा बालकनाथ मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मीटिंग में शामिल हुए थे। तो क्या कुछ कयास लगाया जा सकते हैं, क्या राजनीतिक मायने निकाल सकते हैं हम इस बात के? बिल्कुल, देखिए, वसुंधरा राजे का जो मामला था वो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि सियासी मामला था। बिल्कुल आपने सही कहा, जो उनके घर विधायकों का जाना, डिनर करना, उसके बाद बाड़ेबंदी में उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह का नाम आना, इन तमाम मुद्दों को लेकर कल वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके घर पर बैठक किए। करीब 1 से सवा घंटा बैठक चली और उस बैठक में वसुंधरा राजे ने सिर्फ सफाई ही नहीं दी बल्कि तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कि आने वाले समय में अगर लोकसभा चुनाव में किस लोकसभा सीट पर क्या स्थिति है उसके बारे में भी उन्होंने राय दिया। साथ ही जो विधानसभा चुनाव में टिकट बटा है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी कि किसके दबाव में किसको टिकट दिया गया, कौन सा प्रत्याशी क्यों हार गया और जो उनके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है उनके बेटे के ऊपर बाड़ेबंदी वाला, या उनके ऊपर जो बातें सामने आ रही थी कि वो गोलबंदी करा रहे थे, उनके घर विधायक जा रहे थे, इन तमाम मुद्दों पे उन्होंने कल सफाई दी है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वसुंधरा राजे की जो कल मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में वसुंधरा राजे को लेकर के जो निगेटिव इफेक्ट्स जो सामने आए हैं उसको उन्होंने दूर करने की कोशिश की है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, इसमें वसुंधरा राजे ने साफ कर दिया है कि पार्टी जो भी निर्णय लेगी पार्टी के वो साथ हैं, तो मुख्यमंत्री कौन होगा या पार्टी हाईकमान तय करेंगे। लिहाजा कहा जा सकता है कि जिस दिन चुनाव के नतीजे आए 3 दिसंबर को, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी और पार्लियामेंट्री बोर्ड में तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किया गया, पर्यवेक्षकों के नाम पर भी चर्चा किया गया। उसके बाद जितने भी चेहरे इस रेस में आगे हैं वो सब दिग्गज चेहरे, वरिष्ठ नेता अपना एक प्रभाव रखते हैं। लेकिन अगर बात की जाए शीर्ष नेतृत्व की, अगर बात की जाए स्ट्रैटेजी की, तो किस रणनीति के तहत सीएम के चेहरे का चुनाव होगा, कौन सी ऐसे बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद में सीएम के चेहरे का चुनाव करेंगे? बिल्कुल, देखिए, अगर बात किया जाए सीएम चेहरे की तो सीएम चेहरा उसी को बनाया जाएगा जिसका राज्य में प्रभाव है, जनमानस में पकड़ है। सामने लोकसभा का चुनाव है, 25 की 25 सीट जिताने की जो क्षमता रखता है उसी के नाम पे मुहर लगेगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का विश्वास पात्र होगा, संगठनात्मक रूप से मजबूत होगा, सरकार चलाने की क्षमता होगी, प्रशासनिक क्षमता होगी, तमाम चीज़ों को देख करके ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो 6 नाम रेस में है, सीएम के रेस में है। इसमें कहा जा सकता है कि सभी उन तमाम एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं जो राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने की मांग जरूरत है। तो ऐसे में किस नाम
पे मुहर लगेगी ये कहना अभी मुश्किल है, सस्पेंस बरकरार है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई चौंकाने वाला नाम सामने ला दे जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राज्यों में एक्सपेरिमेंट करती रहती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा में देखिए। सही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी जो एक्सपेरिमेंट जरूर करती है, और इस बार हमने चुनावों में भी देखा कि नए चेहरों पर दाव खेला गया और बीजेपी को जो जीत हासिल हुई। तो क्या हम ये कयास लगा सकते हैं कि कोई नया चेहरा जिसकी बिल्कुल उम्मीद ना हो वो भी सामने आ सकता है, जो सांसद भी ना रहा हो, जो पुराना भी ना हो, और एक नया युवा चेहरा एक सीएम के रूप में सामने आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, यही होगा। जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि कोई ऐसा नाम सामने आएगा जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, राजस्थान हो या बिहार हो या झारखंड हो या उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, इस समय जो है जातीय जो राजनीति हो रही है, कास्ट इफेक्ट कर रहा है, कास्ट फैक्टर जो है वो ज्यादा इफेक्ट कर रहा है पॉलिटिकल जो है चीजों में। आपने देखा ओबीसी को लेकर के तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो लगातार इस राग को अलाप रहे हैं कि ओबीसी को नहीं रखा गया या ओबीसी को उनको अधिकार नहीं मिला। तो अब ओबीसी चेहरे को लेकर भी चर्चा चल रही है कि अगर बात किया जाए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का, तो अश्विनी वैष्णव जो है केंद्रीय रेल मंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी सबकी अपनी अपनी अब जो है क्षमता है, चर्चा की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जी बिल्कुल राजीव, यहाँ सीएम का जो चुनाव होने वाला है, तो क्या हम ये फॉर्मूला मान सकते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में है, एक मुख्यमंत्री है और दो उप मुख्यमंत्री है, दो डिप्टी सीएम है, जहाँ पे अलग अलग जातियों के समीकरण को भी साधा गया है जिससे कि कोई नाराजगी भी ना हो और सुचारू व्यवस्था चल सके, प्रशासनिक तौर पर कोई दिक्कत ना आए। तो क्या राजस्थान में भी हम ये कयास लगा सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री दो डिप्टी सीएम हो जो अलग अलग कास्ट से आते हों? बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का जो फार्मूला है, वो उत्तर प्रदेश भी बड़ा राज्य है और वहाँ भी जो है जो यही स्थिति है, राजनीतिक जो स्थिति है यही देखते हुए जो है देखिए जो मुख्यमंत्री हैं वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, एक उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के ब्राह्मण समाज से आते हैं, दूसरे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समाज से आते हैं। तो वहाँ कास्ट फैक्टर को देखते हुए जो है इस तरह की व्यवस्था की गई है और यही उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान के जो हालात बने हुए हैं उसमें भी इसी को लेकर के जो है इसी फार्मूले को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यही फार्मूला मध्य प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में यह स्थिति नहीं है, लिहाजा वहां पे जो है एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सभी लोगों को उम्मीद है कि पर्यवेक्षकों के नाम का जब ऐलान हो जाएगा तो वह बात सामने आ जाएगी कि अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उसमें ज्यादा समय नहीं रहेगा। अगर बात किया जाए तो देखिए जो महीनों की बात किया जा रहा है, शुभ महीनों का, तो खर मास का जो महीना है 14 तारीख से शुरू हो जा रहा है, तो इस महीने में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि 14 तारीख के पहले भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्रियों का नाम का ऐलान कर देगी, मंत्रियों के नाम का ऐलान कर देगी, सभी लोग शपथ ले लेंगे। इस तरह की तैयारी अंदर खाने चल रही है, बस कुछ औपचारिकताएं हैं, कुछ मंथन चल रहा है जिसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, जो जानकारी मिल रही है। राजीव, जैसा कि आपने बताया राजनीतिक समीकरणों को, जातीय समीकरणों को बहुत महत्व दिया जाता है। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि बीजेपी ने जो है कई राजपूत उम्मीदवार मैदान में उतारे, वो सब जीते। वहीं पर सनातन धर्म के दम पर प्रचार किया गया। तो दो ऐसे बड़े चेहरे भी हैं जिन्हें चुनाव में उतारा गया। एक जैसा हम जानते हैं बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री की रेस में आगे हैं। इस समीकरण को देख के आप क्या कहेंगे कि राजपूत भी हैं और साथ में सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरे भी हैं, तो कौन हो सकता है, किस तरह से इसको समीकरण को बिठाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए बाबा बालकनाथ की बात की जाए तो सनातनी तो है ही है, मंदिर के महंत हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि वो ओबीसी समाज से आते हैं, एक पूरे समाज को लीड करते हैं, भगवाधारी हैं। सनातन तो उनके साथ ही है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो एक भी इफेक्ट डालेगा आने वाले समय में चुनावों में, राजनीति में। तो यह भी बिल्कुल सही कहा आपने, यह पूरी तरह से प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वहीं अगर दिया कुमारी की बात की जाए तो दिया कुमारी जो है राज परिवार से आती हैं, इनका भी जो है समाज पे पूरा इफेक्ट है। और इसी दौर में तमाम बड़े नाम और भी हैं, सभी लोग अपने अपने हिसाब से जो है अपना समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर एक फार्मूला लागू होता है उत्तर प्रदेश वाला कि एक सीएम और दो डिप्टी सीएम, तो ये देखना होगा कि इसमें क्या कैसे समीकरण बनाया जाता है। क्योंकि देखिए अभी विधानसभा चुनाव में जो मतों का जो प्रतिशत है उसके बारे में बहुत सही तरीके से जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं उन्होंने उसका कहा जा सकता है गणना किया है कि आने वाले समय में किस समाज का कितना प्रतिशत वोट हमें मिल सकता है। तो इस तरह की तमाम बातें हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि यही समीकरण जो है
बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं लोग, और यही वजह है कि थोड़ा सा देरी हो रहा है नाम घोषित करने में। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही जो है नाम घोषित हो जाएंगे, क्योंकि समय कम है और आज किसी भी समय जो है पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो जाएगा, और जो तमाम औपचारिकताएं हैं विधायक दल की बैठक की नामों को लेकर के प्रस्ताव करने की, तो सब जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल। तो राजीव, देखने वाली बात ये होगी कि जो सस्पेंस है कब खुलेगा और कब पता चल जाएगा कि तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होंगे। खासतौर से राजस्थान की बात की जाए तो जितने रोचक चुनाव थे उतना ही रोचक ये प्रक्रिया भी है मुख्यमंत्री के चुने जाने की। देखिए सीपी जोशी साहब आ गए, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सर, क्या लग रहा है सरकार का गठन कब तक हो जाएगा? सरकार का गठन कब तक हो जाएगा सर? बहुत जल्दी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होने के बाद विधायक दल की बैठक की तिथि तय हो जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। सर सीएम के देश में आधा दर्जन नाम सामने आ रहे हैं, क्या कहा जाए? देखिए जो प्रदेश के हित में होगा वो निर्णय निश्चित रूप से जल्दी होगा। कुछ सर संभावनाएं हैं? देखिए आज तो मैं व्हिप जारी है तो उस संबंध में लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेना है। तो बिल्कुल देखिए सीपी जोशी साहब का कहना है कि आज पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जो भी राज्य हित में होगा पार्टी करेगी, मतलब साफ है कि समय बहुत कम है, ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही जो है उन नामों का ऐलान हो जाएगा। जो पर्यवेक्षक बन करके जो है राजस्थान जाएंगे, फिर विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में है और बहुत ही रणनीतिक रूप से काम कर रही है। सीपी जोशी साहब आए हुए हैं। अब देखिए संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस समय अपने आवास से संसद भवन के लिए रवाना हो रहे हैं, क्योंकि महुआ मोइत्रा के ऊपर पैसा लेकर सवाल पूछने का आरोप लगा है और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने व्हिप जारी किया है कि सभी बीजेपी के लोकसभा सांसद जो है रहेंगे पार्लियामेंट में, तो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे जा रहे हैं। सीधा तौर पे देखा जाए तो सीपी जोशी साहब नहीं, मेरी 2 दिन पहले मैं मिलके गया हूँ। आज ऐसी कोई मुलाकात नहीं, सीधे पर्यवेक्षक? आज मैं लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने आया। उसके बाद वापस लौटेंगे क्या? वापस हमसे देखिए तस्वीरें और सुना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को, जिन्होंने साफ कर दिया कि जल्दी केंद्रीय पर्यवेक्षकों की जो है नियुक्ति कर दी जाएगी। आज व्हिप जारी हुआ है, इसलिए वो संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन उसमें भाग लेने आए हैं और आज महुआ ओर से और उनके सभी दर्शकों को अपनी ओर से बहुत शुभकामना देता हूँ। अभी पर्यवेक्षक की घोषणा आज नहीं होगी, जब भी होगी ये काम आज नहीं होने वाली है। ये कब होगी ये मुझे देने, हाँ जब भी पर्यवेक्षकों की घोषणा होगी उसके बाद विधायक दल की बैठक तय हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो ये बड़ा अपडेट दिया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने। सबसे पहले आपने तस्वीरें देखी सच बेधड़क के माध्यम से, जहां उन्होंने इस बात की घोषणा की कि कभी भी केंद्रीय पर्यवेक्षकों की घोषणा की जा सकती है। उसके बाद में विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद सीएम के चेहरे पर मोहर लग जाएगी। आज वो संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए दिल्ली में मौजूद है, जहां पर महुआ मोइत्रा केस की आज सुनवाई होने जा रही है और व्हिप जारी किया गया है सभी सांसदों को। और कैश फॉर क्वायरी मामला है जिसे लेकर के आज एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तो आपने बड़ा अपडेट सुना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सबसे पहले सच बेधड़क पर एक्सक्लूसिव, जहां उन्होंने कहा कि आज, और आपको बता रहे हैं बड़ा अपडेट, जहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षकों की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। कल संसदीय दल की बैठक में पर्यवेक्षकों के नामों पर चर्चा की गई थी। तो आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं मुख्यमंत्री के फेस को लेकर के। जयपुर से लेकर दिल्ली तक लगातार ये कवायद तेज है।